सोचिए, चलना फिरना, दौड़ना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, 21 किलोमीटर की मैराथन में दौड़ना कितना आसान काम है ना। लेकिन अगर ये काम सिर्फ एक पैर से किया जाए तो कितना मुश्किल होगा। सोचने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अपने पक्के इरादों के दम पर ये सब सच कर दिखाया है किरण कनौजिया ने। बचपन से पढ़ने में होशियार, एक आईटी कंपनी में जॉब करने वाली लड़की कैसे करोड़ों बच्चों के लिए मिसाल बन गई। एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवा चुकी किरण कनौजिया अपने जीवन को खत्म करने का सोच रही थीं, लेकिन वो कैसे बन गई एक पैरा एथलीट? कैसे बदल गई किरण कनौजिया की जिंदगी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे देने जा रहे हैं। किरण कनौजिया ने हमारे चैनल जन का मन से खास बातचीत की। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं किरण कनौजिया और मैं एक ब्लेड रनर हूँ। मेरा एक टांग जो है ट्रेन एक्सीडेंट में कट गया था, जहाँ कुछ लड़कों ने मेरा बैग खींचा और मैं ट्रैक पे गिर गई थी और मेरे ऊपर से टांग चली गई। तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और उस अंधेरा हो रहा था, तो और डॉक्टर भी बहुत देर बाद आए और डॉक्टर ने बोला कि पहले पैसे जमा कराओ तब ऑपरेशन होगा। तो उसमें हाँ, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। तो फिर डॉक्टर आते हैं कि पेपर लेके कि अब हम टांग नहीं बचा पाएंगे, हमें घुटनों के नीचे से पैर काटना पड़ेगा। वही रात के 12 बज रहे थे जब मैं घड़ी की तरफ देखती हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं हॉस्पिटल के वाले दिन ये हादसा आपके साथ हुआ था? हाँ, उस रात। तो वही जब मैंने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे कॉल कर रहे होंगे बर्थडे विशेस देने के लिए और मैं तो हॉस्पिटल के बेड पे हूँ। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं, ये दुर्घटना है, कब हो जाए कोई नहीं जानता। हाँ, ये तो है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, मगर उस रात कुछ भी हो सकता था। बट ये था कि कुछ जो भी ट्रेन में लोग थे और रेलवे पुलिस थी, वो मुझे हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पे मेरा पैर जो है सर्जरी करनी पड़ी, नहीं बचा पाए। तो एक ही रात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे नहीं पता था, ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखे बचपन से। पैसों की दिक्कत आई, पढ़ाई में दिक्कत आई, फिर एक नौकरी मिली। मुझे लगा नौकरी मिलते ही कि मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मम्मी पापा को सपोर्ट करूँगी, भाई बहन पढ़ेंगे, मैं क्योंकि बड़ी हूँ घर में। मगर ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक हादसा होगा जो मेरी ज़िंदगी ही बदल देगा। वो जो वक्त था बहुत मुश्किल था। अच्छा मैम, एक बात ये बताइए, जिस संस्थान पर अभी ये कार्य हुआ या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हम कहेंगे इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, ओपई से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? ओपई जो ये एक संस्था है, शायद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ जो मैं खड़ी हो पाई, एक ओपई की वजह से ही, प्रोस्थेटिक की वजह से ही मैं खड़ी हो पाई। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पहले मुझे नहीं मालूम था जब कि मैं ज़िंदगी में पैर कटने के बाद चल पाऊँगी, उठ पाऊँगी या भाग पाऊँगी। मगर जो प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोसिस डिपार्टमेंट है, ये जो लोग काम करते हैं इसी पे काम करते हैं कि हमें एक अच्छे से पैर बना के देते हैं, नाप लेके, और जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते हैं। और आज मैं प्राउडली कहती हूँ कि उनकी वजह से एक मेरे पास एक अच्छा पैर है। मैं सिर्फ चल नहीं पा रही, मैं दौड़ भी पा रही हूँ। आप तो नामी है, देखिए आप तो प्रेरणा है, लाखों करोड़ों महिलाओं की आप प्रेरणा है, मैराथन की आप चैंपियन है। अपनी मैराथन दौड़ के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। तो यही है कि जब लोग कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर पाते, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, पैर कटा, तो लोग कहते थे बेचारी पैर कट गया, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मगर ये कोई नहीं कहता था किरण जाओ और अपने सपने जियो। और जब मुझे डॉक्टर ने पूछा कि किरण तुम्हें दौड़ना है, मैंने कहा हाँ मुझे दौड़ना है। बस वहीं से जब मुझे दौड़ने वाला पैर मिला, जिसे कि हम ब्लेड बोलते हैं, उसको पहनना मुश्किल था। सवाल तब भी थे कि मैं दौड़ पाऊँगी या नहीं, मगर एक बार लगाया और जब मैंने दौड़ना शुरू किया, फिर वहाँ से मैं रुकी नहीं, थोड़े थोड़े कदम लिए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर मैंने चैलेंज लिया, मैं 21 किलोमीटर भागूंगी। मेरी तो 5 किलोमीटर में सांस फूल जाएगी, 21 किलोमीटर में हम भागे थे। हाँ, मैं 21 किलोमीटर भागी थी। मुश्किल था, मगर ये लड़ाई खुद की लड़ाई थी। मैंने शुरुआत इसलिए की थी कि मुझे अपना वेट मेंटेन करना था और फिट रहना था, क्योंकि
इससे काफ़ी मुझे अच्छा लगता था कि बाहर जाके मैं थोड़ा रनिंग करूँ, अपना वेट लूज़ करूँ। मगर इस दौड़ में मैंने अपने आप को 21 किलोमीटर आपका वेट भी रिड्यूस हुआ, आप बता रहे हो दौड़ने से? रिड्यूस हुआ, फिर फिट अच्छे से पैर भी फिट हो गया। तो फिर जब मैंने 21 किलोमीटर का चैलेंज लिया, फिर मैंने किया। जो मेरी फर्स्ट 21 किलोमीटर की मैराथन थी वो मैंने 3 घंटे 30 मिनट में करी, और फिर उसके बाद मैंने मुंबई में करी थी, वो 2 घंटे 45 मिनट में करी नॉर्मल लोगों के साथ। जो एक खुशी मिलती है ना फिनिश लाइन के बाद, उस दिन से यही एक मेरी टांग पहचान है कि यही एक मेरी ज़िंदगी का है कि जिस चीज़ को एक देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपने कही, जिस चीज़ को लोगों ने कमज़ोरी समझा था वही ताकत। हाँ, आज वही ताकत है। इसी से लोग मुझे जानते हैं। और शायद उस रात कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकती थी, मगर बहुत सीरियस था कंडीशन जो था। हाँ, मगर शायद मेरा ज़िंदगी का कुछ मकसद अलग ही था कि शायद ऐसा जब होगा। आज मैं कह सकती हूँ कि मैंने रनिंग तो करी, दौड़ तो लगाई, मगर इस दौड़ में मैं अपने नई जिंदगी जी है। एक बच्चे की तरह जो निकल कर आता है नया बच्चा, कि सारा कुछ उसकी फैमिली को संभालना पड़ रहा है और वो खुद से जा नहीं पा रहा है कहीं, एक नई ज़िंदगी जैसे बच्चे से आप उभरते हैं। राइट, हाँ, यही हुआ था कि पापा खाना खिलाते थे, मैं चल नहीं पाती थी, उनके लिए तो मैं एक बच्चे ही बन गई थी ज़िंदगी में। जैसे लोग सीखते हैं ना, मैंने 2 बार ज़िंदगी में चलना सीखा। एक तो हमें माँ बाप बचपन में सिखाते ही हैं, और दूसरा मैंने जब खुद से सीखा। और वो खुद से सीखने वाला बहुत मुश्किल था, मगर उसे भी जब लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा तो इसे भी हमने पार किया। और इसी दौड़ में हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिनके टांग नहीं है, हाथ नहीं है, वो भी ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। जब मैंने उन लोगों को देखा तो लगा कि मैं क्यों नहीं जी सकती हूँ। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली, नहीं किरण, तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है। तो आज कल मैं मेरे जैसे लोग जब भी मुझे पता चलते हैं किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं उनको जाके मिलती हूँ। आप दिखाते हो लाइव एग्जांपल कि दैट आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। या सो मैं उनको जाके बताती हूँ, तो वहाँ से एक उम्मीद जागती। जब हम खुद जाके उनको मिलते हैं तो उनको लगता है हाँ कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, जैसा हम चाहते हैं हम अपने सपनों को जी सकते हैं। देखिए, दौड़ एक बहुत मतलब 21 किलोमीटर दौड़ना, इतनी तैयारी करना, मैं तो खुद नहीं सोच पा रहा, मैं 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाऊँगा। पर आपसे मुझे प्रेरणा मिली है कि आपने 21 किलोमीटर तक का एक स्टेमिना बिल्ड करा है मेहनत करके। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 10 किलोमीटर में आपको दौड़ के दिखाऊंगा। अरे वाह, ठीक है, बिल्कुल, कभी मौका मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपके साथ में बैठकर जो आपकी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ आपने मेरे को एग्जाम्पल दिया, मेरे ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो न जाने उन बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में लाइफ सबकी आती है, कुछ दिखती हैं, मेरी प्रॉब्लम शायद दिख रही है, मगर सबकी एक प्रॉब्लम है। तो हमें हार नहीं मांगनी। वो दिक्कत इसलिए आती है कि तुम कितने अंदर से स्ट्रांग हो, तुम अपने आप को खड़ा रखना है। ज़िंदगी एक है, मगर ज़िंदगी के साथ ही उन सपनों को पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात होती है। आपने कहा कि जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आईने की तरफ नहीं देखते हैं कि हम में कितनी कमियां हैं, हम कितना समाज के लिए अच्छा या बुरा कर रहे हैं। आज आप हम कह सकते हैं कि आप काफ़ी कामयाब हैं, आपके साथ लोग बैठना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो वही होता है, जब व्यक्ति काफ़ी तरक्की कर लेता है तो उसका पराया हो रहा था वो भी अपना हो जाता है। लेकिन इस जर्नी में किन किन विशेष लोगों को आप धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आपकी पूरी जर्नी रही है? अतीत की स्मृतियाँ अभी भी आपको आती होंगी कि अतीत जो था वो ऐसा था। बेशक आप उसमें जीते नहीं हैं क्योंकि आप बहुत प्रेरणादायक हैं, आपके अंदर एक भरपूर प्रोत्साहन है, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन उस अतीत की स्मृतियों में सबसे अच्छे दोस्त आपके कौन कौन थे? देखो, सबसे पहले तो मेरे माँ बाप हमेशा थे। मैं चाहे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, टांग कट गई थी, उनके लिए बिल्कुल मरने जैसा था, मगर उन्होंने कभी मुझे मतलब हारने नहीं दिया है। और फिर उन्होंने, क्योंकि बचपन से मैंने उनको देखा है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, पढ़ाया, तो वो सब जो मैंने देखा था, तो मुझे भी हार नहीं माननी थी। जब मेरे साथ सिचुएशन आई, मुझे भी खड़ा होना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। जब जैसे सुधा चंद्रन है, उनका भी पैर नहीं है, वो भी डांस करती हैं, वो भी अपने काम कर रही, जब वो कर सकते तो हम भी कर सकते। टेक्नोलॉजी है हमारे पास,
तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से और जो मेरे आसपास के लोग थे, मेरा ऑफिस ने बहुत सपोर्ट किया, आपकी जो इन्वायरमेंट था वो सपोर्टिव था, लोग काफ़ी अच्छे थे। बहुत सपोर्टिव थे। अभी जैसे आज प्रोग्राम हुआ, राजेश सर है, वो हमेशा ओपई से जो हेड हैं वो सपोर्ट करते हैं। और इसी जर्नी में मैं गौतम अदानी से मिली, मतलब इतने अदानी जी से भी आप मिले हुए हैं, आप तो काफ़ी फेमस हैं वैसे। हाँ फेमस है, मतलब उनसे, मतलब इस जर्नी में ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ। मैंने कोलगेट का एक ऐड किया है, उसका चांस मिला, तो इस ज़िंदगी ने मुझे लिया तो है, उससे ज़्यादा मुझे वापस दिया है। ध्यान देता है कि भाई एक शक्ति, हम उसे विज्ञान कह लें या हम ईश्वरीय शक्ति कह लें, विज्ञान में आज की तारीख में देखिए जो आपका उदाहरण है, ये दर्शाता है कि विज्ञान में वो ताकत है जो कुछ चीज़ नहीं कर सकती। विज्ञान किसी देश को तबाह भी कर सकता है, विज्ञान देश की उन्नति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैम, इस आधुनिक विज्ञान के काल में ही भारत एक विकट समस्या से लड़ रहा है। IIT IIM में पढ़ने वाले बच्चे भी, जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, टॉपर्स हैं, न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश दोगे? मैं अपने यूथ से यही कहना चाहूँगी कि तुम अपना जो माहौल है ना, कि जब दिक्कत आती है, तुम मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, ठीक है पढ़ो, आज नहीं पढ़, आज जैसे एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर से उसको पढ़ो, मेहनत करो, अपने अच्छे दोस्तों के साथ करो। जो मुझे भी मुझे क्या पता था कि मेरा पैर कटेगा और मैं भागने लग जाऊंगी, तो अनप्रेडिक्टेबल था ऐसे ही, मगर मैंने उसके लिए मेहनत करी। वो एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर हम लाइफ में बना के रखेंगे, और अपने जो भी हमारी वीकनेस है उसी को स्ट्रेंथ बनाना है। जिस प्रकार आपने करा है। तो आज भी अगर मैं रोज़ उठती हूँ सुबह, तो मैं उसी जुनून और सपने पाने के लिए उठती हूँ कि मैं अपने भारत को आज की तारीख में पैरालंपिक तक लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल लेके जाऊंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी कोई भी दिक्कत आए, बैठना नहीं है, उसका दृढ़ निश्चय लेना है कि हाँ दिक्कत आई है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है और उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, किरण जी ने अपने एक छोटे से फैसले से अपना जीवन तो बदला ही, साथ ही साथ करोड़ों बच्चों के लिए मिसाल भी बन गईं। आपका क्या कहना है? हमारी इस खास रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बागपत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल।